नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीनिंग हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सुना था, दोबारा बता रहा हूं। आपने बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट करे उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल इज द मनी और मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। आपने कुछ पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करे थे, बिजनेस आपको उस पर इंटरेस्ट दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is the return which the owner gets on the money invested by him in the business. It is an expense for the business. Business owner को दे रहा है, yes or no? तो business owner को पेमेंट कर रहा है जो भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था उस पे। तो it is an expense for the business and an income for the owner. अकाउंटिंग इक्वेशन में अपनी लिमिटेशन थी कि वहां पे सिर्फ 3 हेड्स होते थे, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, तो वहां इसकी ट्रीटमेंट अलग होती थी। यहाँ पे इसके एकदम परफेक्ट और करेक्ट ट्रीटमेंट है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, वो एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर की इनकम जनरेट हुई है तो उसकी कैपिटल उतने से बढ़ा दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, बस कैपिटल में इतने पैसे उसके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। मैं बिजनेस, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे 5 लाख रुपए, तो आपकी कैपिटल है 5 लाख। अब मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा तो 50,000 इंटरेस्ट दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी कैपिटल में 50,000 बढ़ा दूंगा। नाउ आई द बिजनेस ओज यू 5,50,000 रुपीज। Interest on capital, it is the return which the owner gets on the money invested by him in the business. It is an income for the owner and leads to an increase in his capital. Therefore, capital will be credited. At the same time, it is an expense for the business entity. Therefore, interest on capital will be debited. तो पहले जर्नल एंट्री सुनते हैं। जर्नल एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा गौतम? क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, कैपिटल इज 5 लाख। जल्दी बोलो गौतम। 5 लाख इंटू 10/100 विच इज इक्वल टू 50,000। अगर टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता तो फ्लैट रेट पूरे साल का चार्ज होता है, पूरे 50,000 आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हुआ गौतम? रीजन क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करने का? जल्दी बोलेंगे। क्योंकि फर्म के एक्सपेंसेस बढ़ गए, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। और कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? ओनर की इनकम है, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी इतने से, तो इसलिए क्रेडिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, कोई भी डाउट? अगर टाइम पीरियड मेंशन होता कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम फॉर 3 मंथ्स, तो इंटू 3/12 कर देते। फॉर 6 मंथ्स, फॉर 1 मंथ, तो इंटू 1/12 इंटू 3/12 कर देते। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर है? ऐसे ही होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बिजनेस आपको कहता है कि भाई साहब जब आपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे तो हम आपको उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप बिजनेस से पैसे विड्रॉ करोगे, अगर आप बिजनेस से पैसे विड्रॉ करोगे तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आप ओनर, आपने बिजनेस में से कुछ ड्रॉइंग्स करी, तो बिजनेस कह रहा है कि जो जो आप ड्रॉइंग्स करोगे आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। करेक्ट बात बताओ, मेरे पैसे मैं बिजनेस में से विड्रॉ कर रहा हूं, आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे? कह रहे भाई साहब जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे आपको उस पर इंटरेस्ट दे भी तो रहे थे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों ही बड़ी इररेलेवेंट एंट्रीज होती हैं, क्योंकि सिंगल ओनर है, उसी का ही सारा पैसा है। तो कोई लॉजिक नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देते, फर्म का उतना खर्चा ना होता, प्रॉफिट्स पड़े होते, पार्टनर को ही मिलने थे वो सारे। इन चीजों की रेलेवेंस होती है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप बिजनेस में, क्योंकि हो सकता है सबने अलग अलग कैपिटल डाली हो, तो जिसने ज्यादा कैपिटल डाली हो वो चाहेगा कि मेरे को इंटरेस्ट मिले। ऐसे ही जब ड्राइंग्स होंगी तो अगर कोई भी ड्राइंग्स कर रहा है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज ना करें तो दूसरा कहेगा मेरे को भी बहुत जरूरत है, मैं भी पैसे विड्रॉ कर लूंगा। तो ऐसे तो हर एक पार्टनर पैसे विड्रॉ करना चाहेगा, यस और नो, अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्ट्स एज अ डीमोटिवेटिंग फैक्टर ऑन द पार्ट ऑफ द ओनर, डीमोटिवेट करेगा ओनर को टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर मनी इन द बिजनेस. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्करेजेस द ओनर टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस. लॉजिक समझ आया? नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कौन किससे चार्ज कर रहा है? बिजनेस चार्ज कर रहा है ओनर से. तो इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस एंटिटी. It will be recovered from the owner. It is an expense for the owner. Meaning clear? Logic clear? It is the interest charged by the firm on the drawings made by the proprietor. It is an income. It is an income for the business entity. Therefore, interest on drawings account is credited. At the same time, it is an expense for the owner and is therefore deducted from his capital or added to his drawings. अब ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम फॉर द फर्म. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो क्रेडिट होगा ही होगा, बिजनेस के लिए इनकम है. अब डेबिट किसको करें? कह रहा है ओनर का एक्सपेंस है, ओनर से रिकवर करो. तो कह रहा है इसको दिखाने के दो तरीके हैं. एक तो डायरेक्टली कैपिटल को डेबिट कर दो, तो डिडक्ट हो गया कैपिटल में से, उतने पैसे काट लिए आपके. दूसरा ऑप्शन है कि आप ड्रॉइंग्स में ऐड कर दो. आपने पैसे विड्रॉ करे फॉर एग्जाम्पल 50,000, ड्रॉइंग्स है 50,000. ड्रॉइंग्स का एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है अमल? ड्रॉइंग्स का क्या होता होगा एट द एंड ऑफ द ईयर? क्या एडजस्टमेंट होती होगी ड्रॉइंग्स की? दे आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. दे आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. जो भी आपकी ड्रॉइंग्स हैं उतने पैसे कैपिटल में से काट लिए जाएंगे. तो अगर आपकी ड्रॉइंग्स थी 50,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया 5,000, तो वो कह रहा है इंटरेस्ट को भी ड्रॉइंग्स में मर्ज कर दो. अब बिजनेस आपसे कितने पैसे रिकवर करेगा? 55,000. तो ड्रॉइंग्स में ऐड कर दो. इवेंचुअली वो भी कैपिटल में से ही माइनस होना है, या डायरेक्टली कैपिटल में से ही डिडक्ट कर दो. दोनों बातें इक्वल है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रिडक्शन इन कैपिटल इज डेबिटेड. ऑप्शन 1 की कैपिटल को डायरेक्टली डेबिट कर दो और ड्रॉइंग्स में ऐड कर दो. इंक्रीज इन ड्रॉइंग्स इज ऑल्सो डेबिटेड. A withdrew 50,000 from the business for his personal use. Charge interest on drawings at 10% per annum. तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट तो 5,000 है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. दिखाने का प्रेजेंटेशन, एक ऑप्शन देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो क्रेडिट होगा ही होगा. डेबिट ऑप्शन क्या है? कह रहे एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दो. दूसरा ऑप्शन है कि आप कैपिटल को डेबिट कर दो. तो ध्यान से देखना, एंट्री क्या होगी? एक ऑप्शन कि ड्रॉइंग्स में ऐड कर दो. ड्रॉइंग्स डेबिट करना मतलब ड्रॉइंग्स उतने से बढ़ा देना. फिर एट द एंड ऑफ द ईयर जो एक्चुअल ड्रॉइंग्स थी प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो भी टोटल हो गया वो कैपिटल में से एडजस्ट कर दिया जाएगा. या एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली उसी टाइम कैपिटल में से डिडक्ट कर दो. 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना था इस केस में? इंटरेस्ट का अमाउंट 5,000. ड्रॉइंग्स क्यों डेबिट हुआ? आपकी कैपिटल, दोनों केसेस में हो क्या रहा है? रिडक्शन इन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, रेवेन्यू बढ़ गया. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, इनकम फॉर द ओनर. तो एंट्री हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल. Interest on drawings is an income for the business, expense for the owner. तो एंट्री क्या हुई? ड्रॉइंग्स और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन